सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कोटा, क्योंकि ट्रिपल आईटी कोटा का प्रथम दीक्षांत समारोह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत कर रहे हैं। के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, आज विश्व बड़ी तेजी से बदल रहा है और विश्व को तेजी से बदलने में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा योगदान है और इस टेक्नोलॉजी के कारण भारत भी नए भारत की ओर बढ़ रहा है। उसके परिणाम भी अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने समाज जीवन के हर हिस्से में व्यापक बदलाव लाए हैं और इसीलिए एक टेक्नोक्रेट के रूप में आपका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है और आप अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई विधाओं के माध्यम से, नए विचारों के माध्यम से, नए व्यवहार के माध्यम से इस समाज में आप अपना रचनात्मक योगदान देंगे। आप कहीं भी काम करेंगे, देश में करेंगे, विदेश में करेंगे, लेकिन आपके मातृभूमि के संस्कार, आपने मातृभूमि जो शिक्षा प्राप्त की है, उसके माध्यम से आने वाले समय में आप देश को बहुत बड़ा योगदान देंगे, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं। नई रिसर्च करेंगे, नई शोध करेंगे, नए टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ अपने आप को बदलेंगे। इस नए टेक्नोलॉजी के युग में और इस बदलाव के युग में आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा और इसलिए आप अपडेटेड रहते हुए इस देश को बहुत बड़ा योगदान भी देंगे। आज भारत एक नए भारत के रूप में उभर रहा है, एक नई सोच में बदलाव हुआ है। हमने हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को भी जीवंत रखा है और आने वाली जरूरतों, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को भी हमने ध्यान में रखकर अपने विकास की योजनाएं बनाई है। हम किस तरीके से समाज के हर व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी कर सकें, समाज के अंतिम व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाभ उस तक पहुंच सके, इसके लिए आपके प्रयास व्यापक रूप से आवश्यक है। दुनिया के देशों में आप भारत के अग्रदूत के रूप में भारत का नेतृत्व करेंगे। आप जिस संस्थान के विद्यार्थी हैं, आने वाले समय में कल्ला जी ने सही कहा कि नई टेक्नोलॉजी के युग के साथ इस संस्थान ने भी बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण का काम किया है। आने वाले समय के अंदर जब आपको नए भवन में आप स्थानांतरित होंगे तो मुझे आशा है कि आपके संस्थान की कार्य क्षमता बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी के लिए व्यापक संसाधन मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए व्यापक लैब मिलेगी, ताकि आप बेहतर तरीके की सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई शुरुआत कर पाएंगे। मुझे आशा है भारत का मानव संसाधन आज भी दुनिया के अंदर नेतृत्व कर रहा है। मैं जिस भी देश में जाता हूं, मैं जब वहां पर इंडियन डायस्पोरा से बात करता हूं, चर्चा करता हूं, तो दुनिया के बड़े से बड़े टेक्निकल के सबसे अग्रणी देश जो तकनीकी के रूप में, नई रिसर्च के रूप में दुनिया के अग्रिम देश माने जाते हैं, उस देश में भी भारत के टेक्नोलॉजी के नौजवानों का ही योगदान है। मैं पिछली बार जब जापान गया था, उसके बाद मैं जर्मनी गया। जापान और जर्मनी टेक्नोलॉजी के नए युग के देश माने जाते हैं, लेकिन वहां भी मैं देखा कि जापान के अंदर सबसे बड़ी हब है। वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई नौजवान जो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है तो भारत का कर रहा है। मैं जर्मनी गया। जर्मनी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी और के युग में नया देश माना जाता है। दुनिया की जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग कहते हैं कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी होती है। वहां भी उस देश के अंदर टेक्नोलॉजी, आईटी
अन्य तकनीकी क्षेत्र के अंदर भारत के नौजवान का ही योगदान है उस देश को नई टेक्नोलॉजी के देश बनाने में। इसलिए आपके लिए कई विकल्प हैं, लेकिन सबसे पहला विकल्प आपके अपनी मातृभूमि होनी चाहिए कि आप आपकी मातृभूमि को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश कैसे बना सकते हैं। ये सपना आपको खुद अपनी आंखों से आपको खुद पूरा करना चाहिए।